नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बीमारी का सही इलाज तब होगा जब उससे सही दवा मिलेगी। जी हां, दवाइयों का इस्तेमाल करने के बावजूद अगर बीमार ठीक नहीं हो रहा है तो इसकी एक वजह उसका नकली होना हो सकता है। जी हां, नकली दवाओं को बनाने का एक पूरा सिंडिकेट है। देश भर में मौत के सौदागरों का जाल फैला हुआ है। मशहूर कंपनियों की ब्रांडिंग करके नकली दवाओं को बाजार में बेचा जा रहा है। नकली दवाइयां खाकर मरीज ठीक होने की बजाय अब ज्यादा बीमार भी हो रहा है। असली दवाओं की आड़ में नकली दवाओं का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और नकली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसने की कोशिशें भी जारी हैं। इसके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। तेलंगाना से उत्तराखंड तक फैले नकली दवाओं के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और मौत के सौदागरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो देश में फैले नकली दवाओं के कारोबार और उसके खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, नकली दवाओं का खेल। देश भर में फैला जाल, मरीजों का बुरा हाल, जिंदगी के साथ खिलवाड़, करोड़ों का कारोबार, 25% दवाएं नकली, नकली दवाओं का धंधा, कसा जा रहा शिकंजा। तो नकली दवाएं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये नकली दवाओं का खेल चल रहा है। नकली दवाएं बीमारों के जहर का काम, बीमारी में जहर का काम करती है और इस बात से मौत के सौदागर भी वाकिफ है। लेकिन अपने फायदे के लिए मरीजों की जिंदगी से आखिर किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें परहेज नहीं है। नकली दवाओं ने बाजार पर एक तरफ से अपना कब्जा भी जमा लिया है और उपभोक्ताओं को इस बात का पता लगाना मुश्किल हो गया है कि वो असली दवा खरीद रही हैं या फिर नकली। चौंकाने वाली बात यह है कि बाजार में उपलब्ध हर चौथी दवा नकली है। जी हां, नकली दवाओं की पहचान इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि सही दवा प्रिस्क्राइब्ड किए जाने के बावजूद ज्यादातर लोगों की बीमारी ठीक होने की बजाय अब गंभीर होती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मौत का कारोबार। भारत नकली या घटिया दवाओं के निर्यात और आयात का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीमारों के इलाज के लिए बाजार में उपलब्ध हर चौथी दवा नकली है और यही वजह है कि दवाओं का सही इस्तेमाल करने के बाद भी बीमारी ठीक होने के बजाय गंभीर होती चली जाती है। बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर, पेन किलर से लेकर कैंसर तक की नकली दवाएं बाजार में हैं और ये दवाइयां कई नामी देसी विदेशी कंपनियों के नाम से बिक रही हैं। एसोचेम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 25% दवाएं नकली हैं और भारतीय बाजार में नकली दवाओं का कारोबार 352 करोड़ रुपए का है। WHO का दावा है कि दुनिया में नकली दवाओं का कारोबार $200 बिलियन रुपए का है। नकली दवाएं 67% जीवन के लिए खतरा होती हैं। नकली या सब स्टैंडर्ड दवाओं की खरीद बिक्री करने वाले फर्जी दवा सप्लायर धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं। आजकल पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं, नकली दवाइयों का कस के रोजगार चल रहा है और ख़ास तौर पर नशीली दवाइयों, कैंसर की दवाइयों पर। नशीली दवाएं इसलिए कि वो इजीली अवेलेबल नहीं है और कैंसर की दवाई इसलिए कि वो बहुत महंगी है, तो इसलिए उसमें मुनाफे का वो बहुत अच्छा होता है। परंतु इसके साथ भी देखा जाए तो रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत होता है, इसलिए ये दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं नकली रूप में। घटिया दवाएं, नकली दवाइयां बीमारों के सेहत के लिए गंभीर खतरा हैं। कई बार ये जहर जैसी स्थिति पैदा कर देती हैं, जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। खराब क्वालिटी वाली दवाएं गंभीर, क्रोनिक और क्रिटिकल बीमारियों के इलाज को प्रभावित करती हैं, जिससे बीमारी बढ़ती चली जाती है। इससे दवाओं का असर होना भी बंद हो जाता है। नकली दवाएं आमतौर पर बड़ी कंपनियों के नाम पर ही बाजार में बेची जाती हैं और वो इसलिए भी क्योंकि इसमें मौत के सौदागरों का मुनाफा ज्यादा होता है। मौत के सौदागर लोगों की जिंदगी के साथ सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल ही में बाजार में बिकती कई दवाओं को बहुत घटिया स्तर का पाया गया। देश भर में घटिया दवाओं का जाल तेजी से फैल रहा है। नकली दवाई का मतलब क्या है कि जो
ट्रेड नेम या एक ब्रांड नेम चल रहा है, आपने उसी नाम से उसी का ठप्पा लगा के एक दवाई बना दी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, या कोई चाक मिट्टी है या कोई खाली ग्लूकोज भर दिया, और जिस उम्मीद से मरीज अपनी दवा ले रहा है उसको उसका असर ही नहीं आया। तो इसके लिए ये बहुत ही कहते हैं कि निंदनीय काम है और इसको हमें सख्त रोकना चाहिए। बाकायदा पूरे देश में हमारा एक ड्रग कंट्रोलर होता है और हर प्रदेश में भी पूरे स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं, उनके नीचे हज़ारों इंस्पेक्टर्स काम करते हैं जो कि बाकायदा जिन जगह पे ये मैन्युफैक्चर हो रहा है या लेबलिंग की जा रही है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या जिन रिटेल केमिस्ट्स पे ये बेचा जा रहा है, बाकायदा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। होता क्या है कि कई बार कुछ लोगों की कॉन्नाइवेंस की वजह से ये रोका नहीं जा पाता। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 घटिया दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए सजा तय की गई है। नकली और मिलावटी दवाओं पर कम से कम 10 साल की सजा है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। मामूली सब स्टैंडर्ड दवाओं पर 1 साल की कैद की सजा जो 2 साल तक बढ़ सकती है। नकली दवाओं के कारोबार पर शिकंजा के लिए कानून के लचर होने के चलते इसका कारोबार लगातार फैलता जा रहा है। तो देखिए, नकली दवाओं की हम बात कर रही हैं। इसका जो नेटवर्क है वो देश के हर हिस्से में फैला हुआ है। नकली दवाओं को तैयार करने वाले सौदागरों पर निगरानी सिस्टम भी कमजोर हो गया है और यही वजह है कि मौत के सौदागरों ने अपना जाल इस तरह से फैला रखा है कि बाजार में असली और नकली दवाओं की पहचान मुश्किल हो गई है। सबसे ज्यादा नकली दवाएं ऑनलाइन बेची जाती है और जहां पर खरीदारों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती कि जो दवाइयां वो खरीद रहे हैं वो उनके लिए दवा नहीं बल्कि जहर है और उनके लिए जानलेवा है। नकली दवाओं का नेटवर्क। नकली दवाओं का कारोबार देश भर में फैला हुआ है। 2024 में गाजियाबाद में छापों से खुलासा हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर नकली दवाओं का रैकेट चल रहा है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्राइटिस और पेन किलर के नाम पर नकली दवाएं पैक की जा रही थीं। उन पर तमाम कंपनियों के नाम चिपकाए जा रहे थे। उत्तराखंड के कोटद्वार और तेलंगाना की पुलिस और ड्रग नियंत्रण प्रशासन की टीमें आईं और उन्होंने पाया कि दवाओं के नाम पर चाक और स्टार्च का मिश्रण पैक किया जा रहा है। नकली दवाइयां आमतौर पर सप्लायर द्वारा इंटरनेट पर बिक्री के लिए पेश की जाती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी अगर जोर लगाया जाए और जबरदस्ती किया जाए, सरकार अगर इसमें स्ट्रिक्ट हो जाए तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से सरकार से भी और उन चंद लोगों से जो ये गलत काम करते हैं कि ऐसा कार्य करने से समाज में और एक दुखी व्यक्ति किस तरह से और दुखी हो जाता है कुछ चंद पैसे कमाने के चक्कर में, वो लोग इस कार्य को न करें और सरकार भी बहुत ही मजबूती के साथ इस बीमारी के साथ भिड़े जिससे देश का भला हो। नकली दवाओं को लेकर देश के अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग है। दिल्ली के पायलट रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षण किए गए 12% दवा के नमूने घटिया थे। चेन्नई में उसी पायलट रिपोर्ट के मुताबिक 5% दवाएं घटिया पाई गई। महाराष्ट्र को नकली और घटिया दवाओं के सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। पिछले साल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि महाराष्ट्र में खराब गुणवत्ता वाली दवाओं से संबंधित सबसे ज्यादा मामले थे। केरल में भी घटिया दवाओं के काफी ज्यादा कारोबार का खुलासा हुआ है। नकली दवाओं की बिक्री बेहद गंभीर मामला है, लेकिन ये आसानी से पकड़ में नहीं आ पाती। इसकी वजह है कमजोर निगरानी सिस्टम। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो नकली दवाओं की खरीद फरोख्त करने वालों पर कड़ी नजर रखे। अगर नियमित तौर पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जांच पड़ताल करे तो नकली दवाएं बेचने वालों पर लगाम कसी जा सकती है। नकली दवाएं बेचा जाना बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये मरीजों के लिए जानलेवा साबित होता है। लिहाजा निगरानी सिस्टम को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। तो नकली दवाओं का जो खेल है वो चल रहा है और नकली दवाओं के बढ़ते चलन और लोगों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है
उसको लेकर हर तरफ चिंता है। इस सिंडिकेट पर लगातार चोट भी की जा रही है। उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में छापेमारी हो रही है और उसके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 2024 में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में कई खुलासे भी हुए। तेलंगाना से लेकर उत्तराखंड तक फैले नकली दवाओं के इस नेटवर्क पर आखिर शिकंजा कैसे कसा जाए। देश की राजधानी दिल्ली में भी नकली दवाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है और उसमें बड़ी सफलता भी मिल रही है। करोड़ों की नकली दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सिंडिकेट पर शिकंजा। देश भर में नकली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसी जा रही है। 2024 में तेलंगाना में कुछ नकली दवाओं की खेप पकड़ी गई है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में खुलासा हुआ कि नामी कंपनियों के नाम से बनी इन दवाइयों में चाक पाउडर या स्टार्च था। जांच के दौरान पाया गया कि एमोक्सिसिलिन कैप्सूल में सस्ती दवा पैरासीटामोल भरी हुई थी। इसी तरह 500 ग्राम एमोक्सिसिलिन साल्ट की मात्रा सिर्फ 50 ग्राम ही थी। कैंसर तक की नकली दवाएं पकड़ी गई। ये सभी दवाएं उत्तराखंड के काशीपुर और यूपी के गाजियाबाद से कुरियर के जरिए तेलंगाना पहुंची थी। इन दवाओं की पैकिंग इस तरह से की गई जो बिल्कुल असली लग रही थी। उत्तराखंड में कई दवा कंपनियों के सैंपल जांच में खरे नहीं उतरे, तो उनका लाइसेंस रद्द किया गया। जो पेशेंट खरीदेगा वो तो केमिस्ट से ही खरीदेगा ना। अगर उसके जहाँ अगर स्टोर ही नहीं होगा, रखा ही नहीं जाएगा तो बिकेगा कैसे। तो सब लेवल्स पे, केमिस्ट लेवल पे भी, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी, मैन्युफैक्चर लेवल पे भी, लेबलिंग लेवल पे भी, अगर सब लेवल्स पे अगर हम सख्ती करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बंद किया जा सके। तो जो भी इसके ऑफेंडर्स हैं उनको जो सजाएं हैं वो सख्ती से दिए हैं। बाकायदा इसके लिए एक्ट्स बने हुए हैं जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट वगैरह हैं। ये बाकायदा ये कोई क्वैकरी नहीं है, ये तो धोखाधड़ी है, ये 420 है। यूपी के आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने दवा माफिया विजय गोयल की गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारा था, जो पिछले 8 महीनों से नकली दवाओं का कारोबार कर रहा था। नकली दवा बनाने की ये फैक्ट्री सिकंदरा थाने से 4 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया के मोहम्मदपुर इलाके में गुपचुप तरीके से चलाई जा रही थी। यहाँ 8 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बरामद की गईं। यहाँ से दवाइयां मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। इसमें कैंसर, डायबिटीज, एलर्जी, स्लीपिंग पिल्स और एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी कई अभियानों में दिल्ली एनसीआर में चल रहे कई सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। गाजियाबाद के लोनी स्थित ट्रोनिका सिटी में नकली दवाओं का गोदाम पकड़ा, जिसका मास्टरमाइंड एक डॉक्टर निकला। ये सोनीपत के गन्नौर स्थित फैक्ट्री में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका की 7 बड़ी कंपनियों के 20 से ज्यादा ब्रांड की नकली दवा तैयार कर रहे थे। यहाँ पर तैयार नकली दवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने के अलावा चीन, बांग्लादेश और नेपाल में निर्यात करते थे। इस गिरोह से 8 करोड़ की नकली दवाएं और करीब 9 करोड़ रुपए के 2 प्लॉट के दस्तावेज मिले। कुछ अवैध लोग अवैध तरीके से अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए आम आदमियों को और जनता को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको सख्ती से बंद करके इतनी ऐसी डेटरेंट पनिशमेंट्स दी जाएं, उम्र कैद या कोई ऐसा नहीं होता क्या है कि कब इनकी सजाएं इतनी कम होती हैं कि बंदा वही काम में सजा पाके दोबारा वही काम शुरू कर देता है। तो उसके लिए डेटरेंट पनिशमेंट्स दी जाएं ताकि ये काम ना कर पाएँ। और जो बेचारे आम भोले लोग हैं जो अनअवेयर हैं कि वो दवा नहीं खा रहे, वो तो खाली ग्लूकोज की गोली या चाक पट्टी की गोली खा रहे हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा, तो उससे उनकी क्लिनिकल कंडीशन अलग बिगड़ेगी और जो उनके ऑर्गन्स में, शरीर में नुकसान होंगे वो अलग होंगे। और जो फिर बाद में जो बिगड़ के कंडीशन जो डॉक्टर देखेगा, वो डॉक्टर कहेगा भाई आप कौन सी गोली गलत खा रहे थे। कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी के नकली इंजेक्शन बनाने वाले गैंग का भी भंडाफोड़ किया गया। ये ब्रांडेड इंजेक्शन की खाली शीशी 5,000 रुपए में खरीद कर 100 रुपए की एंटी फंगल दवा फ्लूकोनाजोल भरते और मार्केट में ब्रांड के हिसाब से 1 से 3 लाख रुपए में बेच देते थे। नकली दवाओं के सिंडिकेट पर महाराष्ट्र में भी शिकंजा कसा जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में छापेमारी के बाद 1.85 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई। नकली दवाओं का खेल, जी हां, इसकी पहचान को आसान बनाने के लिए अब देखिए ब्रांडेड कंपनियों ने अब कोर्ट के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी देना शुरू कर दिया है। जी हां, दवा खरीदते वक्त उपभोक्ता इस बात की जांच कर सकते हैं कि वो दवा असली है या नकली है। दवाओं के कोड पर अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसका मतलब वो दवा नकली है। मौत के सौदागरों पर
पूर्ण विराम तभी लग सकता है जब एजेंसियों के साथ ही उपभोक्ता यानी कि आप सभी लोग इसको लेकर जागरूकता पैदा कर सके और वो दवा लेते वक्त असली नकली की पहचान कर सके। देखिए एक रिपोर्ट। असली दवा की पहचान। देश में नकली दवाओं का कारोबार सालाना 33% की औसत दर से बढ़ रहा है। नकली दवाओं का कारोबार 2005 में 30 अरब से बढ़कर 2020 में 40 अरब रुपए पर पहुंच गया। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा 38% दवाएं नकली पाई गई थी। नकली दवाएं देखने में बिल्कुल असली जैसी ही लगती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में लेबलिंग में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। दवाइयां खरीदते समय कुछ जानकारी और सावधानी बरतने से नकली दवाओं को पहचानने और असली दवाएं खरीदने में मदद मिल सकती है। अगर कोई दवा बाजार मूल्य से कम कीमत पर मिल रही है तो मुमकिन है कि दवा नकली हो। इसके साथ ही अगर पैकेजिंग में किसी तरह की स्पेलिंग एरर, मिसप्रिंट के जरिए भी उसके असली और नकली होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। आम जनता को भी मैं आगाह करूंगा कि जब वो दवा खरीदें तो बाकायदा देखें कि वो किसी जानी मानी कंपनी की हो, उसका प्रॉपर बैच नंबर हो। उससे भी हम अगर वो मना करेगा तो बाकायदा केमिस्ट उसको नहीं दे पाएगा। तो इससे भी हम कोई इस किस्म की जो नकली दवाओं की जो खुलेआम चल रही हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस एवरी स्टेट ऑफ इंडिया चलाया जाएगा तो मैं समझता हूँ तो ये बहुत अच्छा चलेगा। नकली दवाओं से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने शीर्ष 300 ब्रांडेड नाम से बिकने वाली दवाओं को नोटिफाई किया हुआ है। अगस्त 2023 के बाद बनी इन सभी दवाओं की पैकेजिंग पर बारकोड या QR कोड होता है। उसे स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। नकली दवाओं के बारकोड या QR कोड को स्कैन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दवाएं खरीदते समय जांच लें कि उसकी सीलिंग सही है और पैकेजिंग भी ठीक है। नकली दवाइयां दवा कंपनियों के कारोबार और मुनाफे को खा जाती है, इसलिए बड़ी दवा कंपनियां भी डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए नकली दवाओं की पहचान करने में आगे आ रही हैं। तो नकली दवाओं के सौदागर देश भर में फैले हुए हैं और वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि दवा खरीदते वक्त लोग सतर्क रहें और इस बात की जांच जरूर करें कि वो दवा जो खरीद रही हैं वो असली है या नकली। इसलिए लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत भी है। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाकर न सिर्फ उनकी मुश्किलों को आसान किया जा सकता है, बल्कि इससे नकली दवाओं के सौदागरों के धंधे को भी खत्म किया जा सकता है। नकली दवाओं के खेल में हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।